रिटायरमेंट, ये वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? सुकून, स्टेबिलिटी, मंथली इनकम और वो पैसा जो इंसान ने पूरी जिंदगी मेहनत करके कमाया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी एनपीएस के नए रूल्स की हेडलाइन चल रही है, उनमें एक बात ऐसी है जो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं अब एनपीएस में 80% तक पैसा निकाल सकते हैं, और उसके बाद नेचुरली सवाल आता है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रिटायरमेंट पर 80% पैसा निकाल पाएंगे? और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे आखिर नया एनपीएस चेंज क्या है, किसके लिए है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होता है या नहीं, और फ्यूचर में क्या बदल सकता है। अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, अभी जो 80% लमसम विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है वो मेनली नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए डिस्कस की जा रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, कारपोरेट एनपीएस सब्सक्राइबर, सेल्फ एम्प्लॉयड इन्वेस्टर, इनमें से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की दिशा दिखाई जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सिचुएशन अभी भी अलग है और यही चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस ओरिजिनली एक पेंशन रिप्लेसमेंट फ्रेमवर्क की तरह डिज़ाइन किया गया था, मतलब फोकस सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर नहीं था, फोकस था रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मेंटेन करना। इसलिए ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में 60% लमसम और 40% एन्युटी मैंडेटरी रखा गया। अब यहाँ थोड़ा समझिए एन्युटी आखिर इशू क्यों बनती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग फील करते हैं कि पैसा हमारा है लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी हमारा पूरा कंट्रोल उस पर नहीं रहता, और यही डिससेटिस्फिकेशन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर में लगातार बढ़ती रही थी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब स्टेबल नहीं है, लोगों को फ्यूचर का कॉन्फिडेंस कम होता है, मेडिकल कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, फैमिली स्ट्रक्चर बदल रहा है और मिडिल क्लास अब फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। वो चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद कॉर्पस का यूज वो अपने हिसाब से करे। यही से प्रेशर बिल्ट हुआ और एनपीएस स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की बात शुरू हुई। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सिचुएशन थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकली उनकी जॉब स्टेबल ज़्यादा रहती है, रिटायरमेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज रहता है, पेंशन ओरिएंटेड थिंकिंग ज़्यादा रहती है, इसलिए सिस्टम अभी भी एन्युटी बेस्ड प्रोटेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर को ज़्यादा फ्रीडम दे सकता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों नहीं? और ऑनेस्टली फ्यूचर में यही डिबेट और बड़ी हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अफेक्ट करता है, हेल्थ केयर कॉस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी झेलना पड़ता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी होती है। तो नेचुरली लोग पूछेंगे ही अगर पैसा हमारा है तो रिटायरमेंट के बाद कंट्रोल लिमिटेड क्यों रहे? और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिटायरमेंट सिस्टम धीरे धीरे फ्लेक्सिबल डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अभी ब्रॉडली समझिए, जो 80% विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी हेडलाइंस में चल रही है वो मेनली नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर के कंटेक्स्ट में देखी जा रही है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, बहुत लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग एक्चुअली विड्रॉल प्लानिंग होती है, क्योंकि वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज अलग होता है और रिटायरमेंट सर्वाइवल फेज अलग। काम करने के दौरान इनकम आती रहती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद गलत फाइनेंशियल डिसीजन रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट शायद पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए काशिश रहती है, क्योंकि अगर लोग रिटायरमेंट कॉर्पस इमोशनल डिसीजन में, रिलेटिवली प्रेशर में, रैंडम प्रॉपर्टीज डील्स में, रिस्की स्कीम में लगा दें तो फ्यूचर फाइनेंशियली क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। इसलिए सिस्टम बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, एक तरफ फ्रीडम, दूसरी तरफ इनकम प्रोटेक्शन। लेकिन रियलिटी आज ये भी है कि आज का मिडिल क्लास पहले जैसा नहीं रहा। आज लोग फाइनेंशियल अवेयर हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, म्यूचुअल फंड समझते हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट समझते हैं और कंट्रोल चाहते हैं। यही रीजन है कि एनपीएस अब धीरे धीरे ट्रेडिशनली पेंशन स्ट्रक्चर से हाइब्रिड रिटायरमेंट मॉडल की तरफ बढ़ता दिख रहा है, और आने वाले समय में शायद रिटायरमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में बदल जाए, क्योंकि फ्यूचर रिटायरमेंट अब सिर्फ पेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्यूचर रिटायरमेंट कंबाइन करेगा मार्केट ग्रोथ, फ्लेक्सिबल विड्रॉल, हेल्थ केयर प्लानिंग, पैसिव इनकम, कैपिटल कंट्रोल, और इंडिया उसी डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए, रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रिस्क मार्केट क्रैश नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है रिटायरमेंट के बाद गलत फाइनेंशियल डिसीजन का। इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस को अपॉर्चुनिटीज मनी मत समझिए, लाइफ टाइम सर्वाइवल मशीन समझिए, और शायद यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। अगर आप जेन्युइनली रिटायरमेंट प्लानिंग, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, मिडिल क्लास, वेल्थ रियलिटी और डीप फाइनेंशियल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ एक्सप्लेन नहीं होती, फाइनेंशियल क्लैरिटी डिकोड होती। याद रखिए, रिटायरमेंट एक उम्र नहीं होती, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है।